दोस्तों, इस कहानी के पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 3 भाग सुनते हैं। यह देखकर कमली ने गुस्से में जगन के पास आकर उसकी थाली उसके हाथ में से लेते हुए कहा, तुझे कुछ फर्क भी पड़ता है या नहीं? यह सब तेरी वजह से हुआ है। कितना कहा था मैंने कि अपने उस आवारा दोस्त को घर मत लाया कर, लेकिन तू किसी की सुनता ही कहाँ है। यह सुनकर जगन गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, ज्यादा बकवास ना कर। अरे मैं जानता हूँ केशव को ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तू भी कम ना है, तेरी भी जबान कैंची की तरह चला है। अरे उसने ऐसे ही तुझसे थोड़ा बहुत मजाक में कुछ कह दिया होगा और तूने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। भला कोई भी यह सब कैसे सहन कर सकता है? यह सुनकर कमली का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह गुस्से में खाने की थाली जगन के आगे रखकर वहां से अंदर चली गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि वह जानती थी कि केशव चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह एक नंबर का बदमाश है। अगर उसने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो यह सोचकर कमली की रूह कांप गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके घर वाले तो उसका साथ देने की बजाय उसे से ही चुप रहने के लिए कह रहे थे। उसका मन किया कि वह सब जाकर सरपंच काका को बता दें, लेकिन वह जानती थी कि सरपंच ठाकुर वीरेंद्र प्रताप भी अपने बेटे का ही पक्ष लेंगे, क्योंकि वह भी अपने बेटे के ही तरह ही एक नंबर के बेकार घटिया इंसान है। उसके ना जाने कितनी औरतों से गलन संबंध है। वह आखिर में करें भी तो क्या करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते कमली की आंख लग गई। इसी तरह 1 सप्ताह गुजर गया। सब कुछ ठीक ठाक रहा, बात आई गई हो गई। कमली के सभी घर वाले जैसे सब कुछ भूल चुके थे। एक दिन खेत पर घास लेने जाते समय केशव ने कमली का रास्ता रोक लिया। केशव को इस तरह अपना रास्ता रोकते देखकर कमली घबरा गई और गुस्से में बोली, यह कैसी हरकत है केशव, छोड़ो मेरा रास्ता। यह सुनकर केशव शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं तुझसे तुम्हारे उस थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। आज तुझे यहाँ मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। यह कहकर केशव हंसा। उसे इस तरह हंसते देखकर कमली घबरा गई और वह गुस्से में भी डरकर इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन केशव ने भागकर उसे पकड़ लिया। कमली अपने आप को छुड़ाने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन केशव उसे जबरदस्ती पकड़कर पास के ही एक सरसों के खेत में खींच कर ले गया। कमली काफी रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन केशव ने उसकी एक न सुनी। कमली की इज्जत तार तार कर देने के बाद केशव उसे उसी हालत में छोड़कर उसके ऊपर थूककर यह कहकर वहां से चला गया कि अगर तुमने इस बारे में किसी के सामने मुंह खोला तो तुम्हारी यही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे सामने और तुम्हारे घर वालों के सामने मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह कहकर वह वहां से मुस्कुराते हुए चला गया, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। अपनी इज्जत लूट जाने के बाद कमली वही बेटे रोती रही। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और अपने कपड़ों को ठीक किया और लड़खड़ाते कदमों से घर आ गई। उसे इस तरह बदहाल अवस्था में और घबराए हुए अस्त व्यस्त कपड़ों और फैली हुए बालों को देखकर उसकी माँ दौड़कर उसके पास आए और बोली, का हुआ छोरी, इतनी डरी हुई काय को है? यह सुनकर कमली अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। उसे इस तरह रोते देखकर उसकी माँ बोली, का हुआ? मैंने कुछ पूछा, बताओ भी तो क्या हुआ? तब कमली रोते हुए बोली, माँ वह केशव ने आज खेत पर जाते हुए मेरा रास्ता रोक लिया और जबरदस्ती खींचकर सरसों के खेत में ले गया और मेरे साथ। यह कहकर कमली रो पड़ी। यह सुनकर कमली की माँ हड़बड़ाते हुए बोली, का कहा तुमने? यह कहकर वह कमली को खींचकर अंदर कमरे में ले आए और अंदर से कमरा बंद कर दिया और बोली, ये छोरी तुझे घर आते हुए इस तरह इस हालत में तो किसी ने तो ना देखा। बोलना और हाँ बिना कोई शोर मचाए जल्दी से हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदल ले। तुम्हारे बापू आते ही होंगे, मैं उससे बात करूंगी, वहीं कुछ हल निकालेंगे। यह सुनकर कमली को काफी धक्का लगा कि उसकी माँ उसका दर्द समझने की बजाय उसे उल्टी इस बात की चिंता कर रही है कि किसी ने उसे इस तरह देखा तो नहीं।
शाम को कमली के बापू घर आए तो कमली की माँ ने उसे सारी बात बता दी। तो दोस्तों इसका अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी के बारे में ज़रूर कुछ कहें। धन्यवाद दोस्तों।